जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों। आज हम मार्गशीर्ष मास अर्थात अघन मास या फिर मंगसिर मास भी कह सकते हैं, इस मास के कृष्ण पक्ष में सुनी जाने वाली गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। आज सर्वप्रथम गणेश जी भगवान का ध्यान करेंगे। सब बोले गणेश जी भगवान की जय। ओम गंगनपते नमः। आइए अब कथा सुनते हैं। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और यह पूजा किस ढंग से करनी चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, अघन मास में पहले कही गई विधि से गजानंद नामक गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। इसके पश्चात अर्घ देना चाहिए। सारे दिन व्रत रखकर पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की सामग्री बनाकर जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार हवन करावे तो वह अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकता है। इस बारे में तुम्हें हे माता एक पुरानी कथा सुनाते हैं हम। पुराने समय में त्रेता युग में दशरथ नाम के एक राजा थे। वे राजा दशरथ शिकार करने के बड़े ही शौकीन थे। एक बार शिकार करते समय उन्होंने भूल से एक युवक श्रवण कुमार का वध कर दिया। उसके अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र शोक में मरोगे। यह सुनकर राजा दशरथ बड़े ही चिंतित हुए। उन्होंने समय आने पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जगदीश्वर श्री राम ने 4 भुजाओं वाले रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। पिता की आज्ञा प्राप्त करके भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के सहित वन में खरदूषण आदि राक्षसों को मारा। इस बात से क्रुद्ध होकर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के हरण होने के दुख में भगवान राम ने पंचवटी को छोड़ दिया और रहस्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली। इसके पश्चात हनुमान आदि वानर सीता जी को तलाश करने में लग गए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। संपाति ने इन वानरों को देखकर पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है। संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने उन्हें बताया कि दशरथ जी के पुत्र श्री भगवान राम जी सीता के सहित लक्ष्मण सहित दंडक वन में आए हैं। वन में उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया गया है। हे मित्र, हमें पता नहीं कि सीता जी कहाँ हैं। यह सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के कारण हमारे भी मित्र हो। जानकी जी को किसने हरा है और वे उन्हें कहाँ पर लेकर गए हैं, इसका मुझे पता है। सीता जी के लिए मेरे छोटे भ्राता जटायु ने भी अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण करके जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। इसके पश्चात संपाति कहने लगा कि हे वानरों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर समुद्र है जिसके उस पार राक्षस नगरी बसी है। उस नगरी में शीशम के वृक्ष के नीचे माता सीता जी बैठी हुई हैं। रावण के द्वारा हरण की गई सीता जी मुझे अभी भी दिख रही हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, समस्त वानरों में केवल हनुमान जी ही परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। वे ही अपने बल से समुद्र को पार कर सकते हैं, अन्य कोई इसको पार नहीं कर सकता। संपाति की यह बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूँ। जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते, तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर संपाति ने कहा कि हे सखा, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कुछ ही क्षण में समुद्र को पार कर लेंगे। संपाति के कथन के अनुसार हनुमान जी ने संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को किया। हे अचल सुते, इसके प्रभाव से हनुमान जी कुछ ही क्षण में सागर को लांघ गए। इस संसार में इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत सुखदायक नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से ही आप शीघ्र ही अपने शत्रुओं को पराजित करके समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के परिणाम स्वरूप अंत में वे अपने शत्रुओं को पराजित करके राज्य के स्वामी बन गए। सब बोले गणेश जी भगवान की जय। ओम गंगनपते नमः। भगतजनों,
यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत कथा पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।